पूरे भारत में, भारत के करोड़ों परिवारों में इस बात की चर्चा क्यों हो रही है कि 22 जनवरी को भगवान राम की जिस प्रतिमा में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो प्रतिमा उस प्रतिमा से अलग थी जिसका निर्माण कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया था। आज हमने इस दावे की पड़ताल की और हमें यह पता चला कि यह दावा कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। यह बात सही है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिमा का स्वरूप और उसका आकर्षण बदल गया है और यह आकर्षण पहले से कई गुना ज्यादा हो गया है और जो भी इस प्रतिमा को देखता है वो आनंद में और भक्ति में डूब जाता है। वो कनेक्ट जो होता है आपका, आप उसे महसूस कर पाते हैं। चाहे आप अयोध्या में राम मंदिर ना भी जाएं, आप अपने मोबाइल फोन पर भी जब तस्वीर देखते हैं तो आपको एक अलग ही प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन यह बात गलत है कि ऐसा प्रतिमा को बदलने की वजह से हुआ है। ऐसा प्रतिमा को बदलने की वजह से नहीं, बल्कि प्रतिमा में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने की वजह से हुआ है। और जो प्रतिमा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से अलग नजर आ रही थी पहले, उसी प्रतिमा का स्वरूप प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरी तरह से बदल गया था। और इससे जो प्रतिमा पहले एक शिला की थी, उस शिला में भगवान राम के प्राण आने से उस शिला का स्वरूप बिल्कुल बदल गया। और यही वजह है कि उस दिन जिस किसी ने भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की उसी प्रतिमा को देखा और उनकी आंखों के दर्शन किए, उनके नेत्रों से दर्शन किए उनके नेत्रों के, तो यह प्रतिमा लोगों को जीवंत लग रही थी और लोगों की आंखों में रामलला की प्रतिमा को देखकर एक साथ आंसू आ गए थे। यह बात रामलला की प्रतिमा को तराशने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज ने भी कही है और उनका कहना है कि जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने भगवान राम की प्रतिमा को देखा तो उन्हें यह विश्वास ही नहीं हुआ कि यह प्रतिमा उन्होंने ही बनाई है और यह वही प्रतिमा है जो उन्होंने बनाई थी। यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो प्रतिमा अलग दिखती थी और प्रतिष्ठा के बाद वो प्रतिमा अलग ही दिखने लगी। तुलसीदास जी ने 500 साल से भी ज्यादा पहले लिखा, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आगे उन्होंने लिखा कि मम हृदय कंज निवास कुरु कामा दिखल दल गंजनम। एक कलाकार के हृदय में, एक भक्त के हृदय में, और भगवान कैसे उतरते हैं हृदय के कमल में और हृदय से सबसे पहले प्रस्फुटित होते हैं, उसके बाद वो मस्तिष्क तक जाते हैं और उसके बाद वो पत्थर में समाहित हो जाते हैं और भगवान आकार लेते हैं। जिनके हृदय में सबसे पहले भगवान राम की ये छवि, मनोहर छवि पहले उतरी, उनके हाथों से होती हुई वो प्रस्तर में समाई और भगवान राम का आकार लिया। अरुण योगीराज जी हमारे साथ हैं और इनसे हम बात करते हैं। ये जो पंक्ति है, मम हृदय कंज निवास, आपके हृदय में रामलला उतरे, कैसे उतरे, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सबको धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। पहला हमको इस काम के लिए चुनाया गया था, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी था हमारा पूरा देश के लिए। लल्ला को दर्शन करवाना बहुत बड़ी काम दिया गया था। इसके लिए हम बहुत बोल सकते हैं 7 महीने से इसके बारे में चिंता रहा। पूरा दिन रात हम इसी के बारे में सोचते थे, देश को दर्शन कैसे करवाएंगे। और हमारे इसके साथ भी हम पूरा कोशिश किया है और जानकारी ले लिया हमने 5 साल के बच्चों का फीचर्स में क्या क्या दे सकते हैं और शिल्प शास्त्र का अनुगुण भी होना है और 5 साल का बच्चा भी होना है। 5 साल के बच्चों के अंदर राम भी ढूंढना है हमको। ये बच्चा नॉर्मल बच्चे रियलिस्टिक काम से जैसा नहीं है, हमको इसके अंदर राम को ढूंढना था। सो ये सोते सोते हम शुरू किया पूरा ये हमारा ये राम के साथ हमारा जर्नी बोल सकते हैं हम। सो हम 7 महीने से यही सोचा, देश को दर्शन के साथ कोई माता पिता गांव से आने वालों को दर्शन दे देंगे, दर्शन से खुशी मिले। सो जस्ट आई वांट देम टू भगवान आशीर्वाद। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपने मतलब हजारों चेहरों को आकार दिया है और स्वयं भगवान को आकार दिया है। कई लोग हैं गॉड्स एडवोकेट हैं, जैसे कि पाराशरण जी हैं और या विष्णु शंकर जैन या हरिशंकर जैन हैं। आप अब कितने कॉन्फिडेंट हैं कि दोबारा बनाएंगे तो ऐसा रेप्लिका बना पाएंगे?
नहीं नहीं बना नहीं सकते इसको, क्योंकि मैं क्या फील हो गया ना, वो पहला हम वेब सृष्टि है, अभी इधर मूर्ति निर्माण हुआ है, उस वक्त वो अलग दिखता था। बाद में अंदर जाने के वक्त मेरे को ऐसा महसूस हो गया, ये अपना वो नहीं है जो पैलेस के अंदर बच्चा रहा है, उस वक्त में हम लेके अंदर जा रहा था, वो ऐसा फील हो रहा था मेरा। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। नमस्कार।